हेलो, हाँ चलिए देखिएगा। पॉइंट, हाँ चलिए, आपको गिवन क्वेश्चंस के अंदर कल जो बताया था मैंने, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आपको पहचानना है। जो बच्चे कल नहीं भी आए थे, गौर से देखिएगा, एक एक चीज हम लोग समझ जाएंगे। और पूरा क्वेश्चन आज लेवल अप वाला लिया हूं, लेकिन हाँ आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, चलो माइक पहले ऑन कर लो अपने। अगर आपकी इधर शोर नहीं हो रहा है तो माइक ऑन करना, शोर हो रहा है तो थोड़ा सा आप शांत भी रह सकते हैं, लेकिन माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। और चलिए स्टार्ट कीजिए पहला वाला, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। चलिए दिखाते ये तो फुल है। बच्चे, क्या ये sp2 है क्या? बोलो हाँ या नहीं। ये भी sp2 है। जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे क्या, जल्दी बताइए, sp2 है। हमारे पास साइक्लिक है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड आते के साथ बातें खत्म हो गया। मैंने बोला ना, ऊपर के 3 कंडीशंस देखने पड़ते हैं। पहला साइक्लिक, फिर कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड कैसे होगा? अगर गौर करोगे बच्चे यहाँ पे, तो क्या मुझे ये वाला एंड sp3 नजर आ रहा है क्या? बोलो हाँ या नहीं, क्या नजर आ रहा है? sp3। तो सेकेंड ही कंडीशन वायोलेट हो गया, और सेकेंड कंडीशन जैसे वायोलेट हो गया तो ना ही एरोमेटिक बचा, ना ही एंटी एरोमेटिक बचा। कौन सा बच गया जल्दी बताइए? नॉन एरोमेटिक। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया जल्दी बताइए? नॉन एरोमेटिक। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे घर पे इसको पढ़ने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाले में। जो सेकेंड वाला बताइए तो क्या है सेकेंड वाला? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? सुनते चलिए, आज इन्फॉर्मेशन बहुत सारे अच्छे। देखिए कैसे, वेल एरोमेटिक है, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी है। क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल में कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। कॉन्जुगेटेड हो गया। जैसे प्लस चार्ज आ गया, जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा था सुन लो। यहाँ पे एक बात बताओ, जिसे पता है कि भैया हम sp2 कैसे पहचान लेते हैं आप, चलिए मैं समझाता हूँ। ये कार्बन है बच्चे, यहाँ पे कार्बन हुआ, गौर करना। इस कार्बन के साथ इसकी वैलेंसी पूरी करो। 2 बॉन्ड्स इसके साथ पूरे हैं, तीसरा इसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा, एक हाइड्रोजन लगा होगा। और 2 बॉन्ड इधर उधर है, ये वाला एक सिग्मा है, ये वाला सिग्मा है, देखते चलो। ये सिग्मा, ये सिग्मा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बनता है, और इस पे एक प्लस चार्ज आया है। प्लस चार्ज है मतलब एक कार्बोकैटायन की तरह है। तो एक बात बताओ, मैंने कल ही कंडीशन बताया था, या तो 3 सिग्मा होना चाहिए, या 1 सिग्मा के साथ, 2 सिग्मा के साथ एक लोन पेयर होना चाहिए। तो उसको हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। और यहाँ पे 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और तीसरा हाइड्रोजन से सिग्मा आ रहा है। तो बच्चे ये वाला भी मेरा कार्बन क्या है जल्दी बताइए? sp2 है। तो हमारा ये सिस्टम प्लानर है। ये सिस्टम क्या हो गया? प्लानर। प्लानर के लिए sp2 होना चाहिए। ये सारे के सारे कार्बन sp2 है, देखते जरा मैं बबलिंग कर रहा हूँ, ये सब sp2 है। और जो ये प्लस वाला ये भी sp2, प्लानर भी हो गया। अब बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है जल्दी बताओ। 6 पाई। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। 6 पाई क्या हकल नंबर में आता है? 6 पाई क्या हकल नंबर में आता है? 6 पाई क्या हकल नंबर में आता है? हाँ आता है। तो हमारा ये 6 पाई आपका इलेक्ट्रॉन हकल नंबर में आता है। और हकल नंबर को जैसे फॉलो किया तो बच्चे बिना टाइम गवाए, ये हमारे लिए एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? ये हमारे लिए एरोमेटिक, एरोमेटिक। दिस इज द एरोमेटिक अगेन, एंड ऊपर वाला नॉन एरोमेटिक। चलिए सारे बच्चे को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चे, एक सेकेंड रुक जाओ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। कंप्यूटर चार्ज पे नहीं था। हेलो, हेलो। हाँ भैया घर पे हैं, थोड़ा क्लास ले रहे थे, करते हैं क्लास लेके, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ फोकस यार बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम के। चलो बताओ ये वाला। चलिए एरोमेटिक है। पहले बताओ साइक्लिक है या नहीं है? हाँ साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है क्या? हाँ है। प्लानर है क्या? हाँ है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन से। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई। 6 पाई। देखो जब कभी, एक बार बताता हूँ, सीखते चलना। अगर गौर से सुनोगे ना बच्चे, मैं तुमको बोलो तगड़ा कंसेप्ट करा दूंगा दोनों पेपर्स का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का।
यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ माइग्रेट करके यहाँ चला जाएगा, तो बदले में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका, इधर माइनस और इधर प्लस। जब कभी डायरेक्टली ऑक्सीजन लिंक हो, फ्लोरीन लिंक हो या नाइट्रोजन लिंक हो, तो हमेशा पोलराइजेशन कर दो, इसको माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो। अब जैसे आएगा बच्चे, सुन लेना अच्छे से, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। रिंग के अंदर रिंग के अंदर तो यही सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो ग्रीन वाले केवल और केवल है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो और यहाँ भी दो, कितने पाए हो गए जल्दी बताओ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और याद रखना, सुन लेना, इसको हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एरोमेटिक। अब मेरी बात को गौर से सुनेंगे सारे बच्चे। एरोमेटिक। अगर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, क्या बोला जल्दी बताओ? प्लस चार्ज या कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कंजुगेशन में है किसी रिंग के, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कंजुगेशन में है किसी रिंग के, और उनका माइग्रेशन हो रहा है, उनका क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है पूरे रिंग के, तो उसे बच्चे हम लोग एरोमेटिक तो कहते हैं, बट उसके लिए एक और टर्म लगा देते हैं, क्वाजी एरोमेटिक। कौन सा एरोमेटिक लगा देते हैं? क्वाजी एरोमेटिक। तो ये क्वाजी एरोमेटिक एक टर्म है, याद रखिएगा। एरोमेटिक तो पढ़ा ही, एंटी एरोमेटिक पढ़ा, नॉन एरोमेटिक पढ़ा, एक और ऐड करें क्वाजी एरोमेटिक। ये तब होता है जब प्लस या माइनस माइग्रेशन करता है, कंजुगेशन में होता है रिंग के अंदर ये प्रेजेंट होगा, उस एरोमेटिक का नाम क्वाजी एरोमेटिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वाजी एरोमेटिक है। कह रहे हैं यहाँ से, तो एरोमेटिक इसको भी कह सकते हो या क्वाजी एरोमेटिक भी लगा सकते हो। क्या ये हमारा हो गया क्लियर? इन तीनों सवाल में किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? तो हमारा ये कौन सा हो गया? एरोमेटिक। ये वाला भी कौन सा हो गया जल्दी बताइए? ये भी हमारे लिए क्या हो गया? एरोमेटिक। और ये वाला कौन सा हो गया? पहला वाला नॉन एरोमेटिक। इन तीनों सवाल में कहीं से कोई दिक्कत? सारे बच्चे लाइक बटन जल्दी से प्रेस करें अगर समझ में आया तो। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को? जल्दी से लाइक बटन धड़ाधड़ प्रेस। अभी देखो धड़ाधड़ अच्छे वाले सवाल तुम्हारे लिए करवाता हूँ, तगड़े लेवल के। देखो जेई एडवांस अभी दिखाता हूँ तुम्हें, एडवांस जेई करूंगा बच्चे। और मैं इतना नहीं बोला केवल एडवांस जेई करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे एग्जामिनेशन में, दूसरे एग्जामिनेशन का इतना शार्प कॉन्सेप्ट होगा, अब पेपर देख के डायरेक्ट आंसर करोगे। आ जाओ, अब देखो पेपर, बताओ इसका क्या होगा। पहले तुम लोग अनुमान लगाओ इसको, उसके बाद हम बात। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। चलिए बहुत अच्छा, सारे बच्चे ने बोला होगा साइक्लिक है भैया, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लानर भी है, और आपने कहा 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो हाँ या नहीं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे 8 पाई आ गया तो बताओ 4n पाई रूल पढ़ाया था। 4n पाई किस में था बोलो? एरोमेटिक में या एंटी एरोमेटिक में? एंटी एरोमेटिक में। तो ऐसा हमको लगा कि ये एंटी एरोमेटिक होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता क्योंकि नेचर में ये पाया जाता है ऐसा। सही बात है, सारे कंडीशंस फुलफिल है। रीजन सुन लीजिए इसके बीच। इसके पाई इलेक्ट्रॉन में इस स्ट्रक्चर का नाम सुनिएगा, इसे हम लोग स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चे कॉट। क्या कहते हैं? पहले स्ट्रक्चर का नाम बोलो, क्या कहते हैं? कॉट। कॉट का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चे? कॉट का फुल फॉर्म सोच लिए क्या है यहाँ से। इसे कहते हैं साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लो है, साइकिल है। ऑक्टा, ऑक्टा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से गिन लेंगे, 8 कार्बन से देख लो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, साइक्लो ऑक्टा। और 4 इसके पास डबल बॉन्ड है तो लिखा दोगे टेट्रा, और इन लगा दोगे तो क्या बोलेंगे? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। बोलो सब कोई, क्या नाम होगा? बोलो सब कोई, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। कॉट स्ट्रक्चर से कहते हैं। और कॉट स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिएगा, कॉट स्ट्रक्चर को कोई भी बोल दिया कि तो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक वाज द लोएस्ट। याद करो सबसे अच्छा कौन था? स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर कौन सा था? एंटी एरोमेटिक वाज द लोएस्ट। तो ये एंटी एरोमेटिक अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, मैंने कहा था कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो ये भाई साहब भी स्टेबल करना चाह रहे हैं खुद को, और इन्हें नहीं पसंद है कोई से एंटी एरोमेटिक कहे, तो ये क्या करता है? अपना स्ट्रक्चर को प्लानर से कौन who have done this? Thank you. चलिए देखिए, कोई बात नहीं, देखिए दिख रहा है सभी को? चलो, तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन से, 4n पाई इलेक्ट्रॉन से ये एरोमेटिक है या एंटी नॉन एरोमेटिक है? ये कौन सा जल्दी बताइए? एंटी एरोमेटिक है। और जैसे जैसे किया तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा इलेक्ट्रॉन होता है जल्दी बताइए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन से। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन समझिएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होते हैं,
उसके अनुसार ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट इस सब्सटेंस को ये सुनना बहुत पसंद ही नहीं कि बोला कि हमको तो एंटी एरोमेटिक कहेगा, हम नहीं मानेंगे खुद को एंटी एरोमेटिक। हम क्या करेंगे, अपने प्लेन को ही बदल लेंगे और प्लेन को बदल के ये बोर्ड शेप बन जाता है। कैसा शेप बन जाता है बोलो सब कोई, कैसे बन जाता है बताओ? बोर्ड शेप। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, देखना सब कोई। कौन शेप बन जाता है? बोर्ड शेप। और बोर्ड शेप जो बन जा रहा है, मैं ओसीटी के बाद सीओटी के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉर्ड के बारे में। ये बोर्ड शेप बन जाता है और बोर्ड शेप बनते के साथ बच्चे का स्ट्रक्चर प्लानर से नॉन प्लानर हो जाता है, मतलब ये 3D शेप ले लेता है। ये कौन सा शेप ले लेता है? 3D। और 3D शेप लेने के बाद बताओ, कोई चीज का क्या होना जरूरी है, प्लानर या नॉन प्लानर होना जरूरी है एंटी एरोमेटिक के लिए? एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना जरूरी था? प्लानर। बट बच्चे ये तो 3D हो गया तो ये नॉन प्लानर हो गया। और कोई चीज जैसे नॉन प्लानर हो गया तो बताओ वो क्या हो जाएगा? कोई चीज जैसे नॉन प्लानर हो गया तो वो क्या हो जाएगा बोलो? वो क्या हो जाएगा? नहीं बच्चा, हाँ वेरी गुड, इट विल बी अ नॉन एरोमेटिक। बहुत अच्छा जवाब। याद रखना, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए प्लानर होना जरूरी है। तो ये नॉन प्लानर हो गया। और नॉन प्लानर जैसे हो गया, कैसा हो गया जल्दी बताइए ऐसे? नॉन प्लानर। एक्चुअल आंसर इज, जब कभी कॉपी करोगे स्टार कर लेना। और ये बच्चे आपका बनता है, लेट मी चेंज द कलर। ये बच्चे आपका क्या बनेगा? ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये क्या होता है बोलो यहाँ से? इट्स अ नॉन एरोमेटिक। प्लीज स्टार करके नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अच्छी अच्छी बुक्स के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो ये जब कभी आ जाएगा, इसको क्या बोलोगे? सीओटी को क्या बोलोगे? एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। क्योंकि अंदर से पूरी जोड़ वाली फीलिंग आती है कि एंटी एरोमेटिक मान लेना। एंटी एरोमेटिक नहीं होगा ये, इट इज एक्चुअली अ नॉन एरोमेटिक। अपने नोट कॉपी के बगल में लिखते भी चलो, कहीं पे अगर आपके पास आसपास कुछ है तो अच्छे इन्फॉर्मेशन को लिखते भी चले साथ। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में। देखो, अगर जो भी भाई क्लीन नहीं दिखता, क्या हुआ? क्लीन नहीं दिखाई पड़ता है। नींद नहीं दिखाई पड़ता बच्चे, और भी तो हैं। क्या दिक्कत हो रहा है किसी को देखने में? अब ये किसी ने घसा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना बच्चे। स्लाइड में तो दिक्कत होगा, मैं तो प्रिपेयर करके रखा था। थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लीजिए, सॉरी फॉर दैट। नहीं दिख रहा है क्लीन क्या? हेलो, क्लियर है भैया, थोड़ा दिखता है, क्या दिखता है? क्लियर है, दिख रहा। कोशिश कीजिए बच्चे, सॉरी फॉर द एबरेशंस एंड प्लीज डोंट डू दैट, सच ए काइंड ऑफ रेकलेस थिंग्स। इसी कारण से कुछ जबान से निकल जाता है मेरे। डोंट वांट टू डू दैट। चलो खैर छोड़ो इन बातों को। देखो ये वाला स्ट्रक्चर है 5वां नंबर। 5वें नंबर के स्ट्रक्चर को अगर गौर करोगे, चलो मैं स्लाइड कोशिश करता हूँ नया ले लेने का। चलो एक स्लाइड नया ले लेते हैं, चलो आज कोई बात नहीं, ठीक ना। हम लोग कौन से क्वेश्चन का कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 था ना। चलो 5 के लिए बच्चे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। इनको कैसे डिसेबल करें, रुक जाओ तो एक बार यार। डिसेबल इनेबल फॉर नहीं हुआ ना। Enable annotations for others, show the names annotators. इससे annotations ठीक है, ये ऑप्शन ही नहीं दिया। Enable annotations for others. Hide name. आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। चलिए देखिए, अब कोई भाई कर्तव्य करके गए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा। चलो खैर छोड़ो, सॉरी फॉर द एबरेशंस, मैं ही माफी मांग लेता हूँ उनकी साइड से। आगे से इसी तरह का एक्टिविटी करिए, घर में भी अपने बेहतर रहेगा। चलिए देखिए, 2+ यहाँ पे है और 2+ यहाँ पे चार्ज आ गया, और यहाँ पे बताओ कैसा है इस 2+ चार्ज को बच्चे, दिख रहा होगा सभी को। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी कैसा चार्ज है? बताइए, प्लस चार्ज। तो इसको तुम ऐसे करके लिख सकते हो। अब बताना उस बेसिस पे, उस बेसिस पे बताना। ये स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा गया कई एग्जामिनेशन में। बताएंगे सारे बच्चे क्या है एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या है बोलो? बोलिए क्या होगा इसका? देखना फिर से बच्चे, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, ध्यान देना।
रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। चलिए बताइए क्या है, चलिए बताइए कहाँ पे क्या है, एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। यहाँ पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो प्लस और प्लस चार्ज हो गया बच्चे। तो देखना है यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी कैसा चार्ज जल्दी बताइए? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। और इस कारण से हम लोग क्या कह 6 सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक है। ये क्या जल्दी बताइए? एरोमेटिक है। नीचे वाला बताना, तो नीचे वाला माइनस चार्ज है बच्चे। यहाँ पे 2 माइनस है, 2 माइनस है, मैं इंडिकेट करते जा रहा हूँ। पता नहीं यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है। बताओ तो क्या होगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? नीचे वाला, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। बोलो क्या होगा? बोलो बोलो। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या होगा बच्चे? जवाब दो प्लीज। एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा क्या? एरोमेटिक कैसे होगा देख लो यहाँ पे। एरोमेटिक कैसे होगा? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। कितने हो गए टोटल जल्दी बताइए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 10 पाई क्या 10 पाई क्या हक्कल नंबर में आता है? 10 पाई क्या हक्कल नंबर में आता है? बोलो हाँ या नहीं। 10 पाई क्या हक्कल नंबर में आता है? बोलो हाँ। तो बच्चे ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से? एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। नेक्स्ट वन। आई होप सो कॉपी करते चल रहे होंगे। पहला वाला कौन सा था? बोलो नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक? इट वाज अ नॉन एरोमेटिक। इट वाज व्हाट? नॉन एरोमेटिक। ये वाला फिर से कैसा हो गया? एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला जो है बच्चे वो एरोमेटिक है, यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट चलिए बताइए इसका क्या बताइएगा। अब सुनना, मेरी बात को ध्यान देना, अब इस पे गौर कीजिएगा, ये वाला चीज पे। इस बारे में क्या कहते हैं इसे, इस ऐसे टाइप के सब्सटेंस को बच्चे क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, तो याद रखिएगा इसे एन्युलीन कहा जाता है। हम कैसे पहचानेंगे एन्युलीन है? एन्युलीन पहचानने का तरीका देखिए। पहले बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? यहाँ में कैलकुलेट कराओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितने? 10। तो 10 कार्बन है क्या यहाँ पे? पहचानने का तरीका सीखना, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, बोलो हाँ या नहीं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो याद रखना जितना कार्बन है उसका आधा 50%, मतलब 5 डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। और डबल बॉन्ड आपको कंजुगेशन में मिलना चाहिए। किस में मिलना चाहिए? कंजुगेशन में। तो किसी भी सुनना, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर आपको 8 से ज्यादा कार्बन नजर आए, 8 से ज्यादा कार्बन नजर आए, सॉरी फॉर दैट, 8 से ज्यादा कार्बन नजर आए, और जितने कार्बन है उसका आधा अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो। डबल बॉन्ड क्या चीज में हो जल्दी बताइए? कंजुगेशन में। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बच्चे एन्युलीन कहा जाता है। दवाइयों के बॉटल में ये नाम देखोगे आपको अक्सर लिखना मिलेगा आपको। अब एन्युलीन के अंदर आपको पता करना है कि ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है। बेसिक इंफॉर्मेशन से लग रहा होगा 2 2 4 2 6 2 10, भैया 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग एरोमेटिक कह देंगे। बट कुछ कुछ बातें इसमें समझते चलना, ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखना इसका क्या होता है। इसके ये जो 2 कार्बन तुमको नजर आ रहे हैं, ये 2 कार्बन के हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाते हैं बीच में, ऐसे करके। आई होप सो दिख रहा हो बच्चे को। बीच में कार्बन बच्चे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है, ठीक ना। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या होता है, आमने सामने आते हैं, तो ये वाले हाइड्रोजन एक प्लेन पे नहीं रह पाते। मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये वन प्लेन पे नहीं टिक पाते। इसलिए नहीं टिक पाते क्योंकि इसके बीच में, इनके बीच में रिपल्शन होता है। इनके बीच में क्या होता है जल्दी बताइए? रिपल्शन। और रिपल्शन के कारण ये टिक नहीं पाते, और नहीं टिक पाते तो इनको प्लेन चेंज करना पड़ता है। प्लेन क्या करना पड़ता है? चेंज। इंफॉर्मेशन जानो, क्योंकि ये सब एसर्शन रीजन में सवाल आता है। और अगर प्लेन चेंज करेगा तो ये प्लेनर से बन जाएगा नॉन प्लेनर। क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से? नॉन प्लेनर। एन्युलीन के केस में अगर जैसे नॉन प्लेनर बना, बच्चे बताओ तुम सबके सब करे हुए चीज, नॉन प्लेनर बनते के साथ ये क्या होगा? एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। वेरी गुड, ये नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। एनिलीन पे स्टार में लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस में कई बार क्वेश्चन पूछा है और जेई नीट सब में सवाल आ रखा है, और इसके पीछे रीजन समझना। इसके अंदर वाले हाइड्रोजन जो होंगे, कौन से वाले हाइड्रोजन?
अंदर वाले हाइड्रोजन जो अंदर होंगे वाले। उनको रिपल्सन होने के कारण वो नॉन प्लेनर हो जाते हैं। नॉन प्लेनर कैसे हो जाते हैं बताओ, ये बात मैं बताऊंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। एक कार्बन इस तरीके से डैश बना लेता है और एक कार्बन डैश बना लेता है, एक कार्बन वेज बना लेता है। वेज का मतलब आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड, याद करो बताया था। आउटसाइड। ये वाला इनसाइड, और आउटसाइड इनसाइड होने के कारण बच्चे प्लानर या नॉन प्लानर, नॉन प्लानर बन जाता है। और एन्यूलीन जो है नॉन आपका प्लानर। बच्चे, एन्यूलीन जो है आपका वो एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, जबकि इसके अंदर सारी एरोमेटिसिटी है, पर ये नॉन प्लानर होने के कारण नॉन एरोमेटिक बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाले में खाली पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, नेक्स्ट वाले में पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। कार्बन कैलकुलेट करो, कितने हैं बोलो, कार्बन कितने हैं? चलो मैं मेरे साथ कैलकुलेट करना, सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ कैलकुलेट करो, सब कोई आ जाओ, हेल्प करना। 16 है, चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे, 11 12 13 और 14 मुझे देख रहे हैं बच्चे, 14 है। और पता है इसका नाम देखो, ऊपर लिखा भी था मैंने, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ फिर से। इसका नाम बच्चे होता है एन्यूलीन 14। इसका नाम क्या होता है बताइए? एन्यूलीन 14, एन्यूलीन 14। और ये 14 होने के कारण बताओ, इसमें 14 है टोटल, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देख लो कैलकुलेट करके। कैन आई से 1 14 है। 14 है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और याद रखना इनके बीच में जो हाइड्रोजन, उसके बीच में एक डिस्टेंस हो जाता है। क्या भैया आपको इस एग्जाम्पल में कुछ याद रखना पड़ेगा? हाँ, कहीं कहीं बच्चे आपको कुछ स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे। 14 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है। इसमें थोड़ी बहुत नॉन प्लानरिटी आती है, सुनना यहाँ से, नॉन प्लानर होता है बट बहुत माइनर होने के कारण ये ज्यादा नॉन प्लानर नहीं हो पाता, जबकि इसमें नॉन प्लानरिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे रिपल्सन होता है बट कम रिपल्सन होता है, इसलिए ये प्लानर ही रह जाता है। और प्लानर होने के कारण बिना कुछ बताए मैं क्या कह सकता हूँ कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन एक हकल नंबर है, और हकल नंबर होने के कारण ये एरोमेटिक हो, ये क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। इट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक, ठीक ना। तो एन्यूलीन 14 क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? नॉन, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। अब होप सो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या? दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया सभी को? प्रिया थैंक यू, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलो स्क्रीनशॉट लेते चलो बच्चे, एंड सॉरी फॉर दैट रेकलेस बिहेवियर जिसने भी किया है। सर इससे पीछे वाला एक बार दिखा दीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट बच्चे, लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लो ये पीछे वाला, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कोशिश कीजिएगा बच्चे आज के आज कॉपी कर लेने का। दिस आर द वेरी वेरी पेक्यूलर एग्जाम्पल। चलिए कर लिया, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इस पे भी आ जाइए, ले लीजिए। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलो ले लिया सबने, आ जाओ नेक्स्ट। अब एक बात बताओ, अंदर में मैंने यहाँ पे CH3 लगा रखा है, आप अगर देख पा रहे हो तो अंदर में CH3 लगा, पुराना ही स्ट्रक्चर है, एन्यूलिन 14 ही है बच्चे, एन्यूलिन 14 ही है ये। लेकिन अंदर में मैंने क्या लगा है? CH3 लगा हुआ है, इनसाइड मैंने CH3 लगाया हुआ है। अब बताओ CH3 एक बल्कियर ग्रुप है या स्मॉलर ग्रुप है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से छोटा है या बड़ा है? हाइड्रोजन से छोटा है या बड़ा है? हाइड्रोजन से छोटा है या बड़ा है? बोलिए बोलिए। हाइड्रोजन से बड़ा। हाइड्रोजन से बड़ा है, तो बताओ हाइड्रोजन से बड़ा है तो बताओ इसके बीच में रिपल्सन होगा क्या? रिपल्सन होगा क्या? और बताने की जरूरत नहीं, इसके बीच में हाई रिपल्सन होगा। कैसा रिपल्सन होगा? हाई रिपल्सन, क्योंकि इसका साइज क्या है जल्दी बताओ, इसका बताओ, ये साइज बल्कियर है, ये बल्कियर साइज है, और इनके बीच में हाई रिपल्सन होता है। और जहां हाई रिपल्सन होगा बताओ क्या वो एक प्लेन पे टिक पाएगा क्या? क्या वो एक प्लेन पे टिक पाएगा क्या? नहीं। और एक प्लेन पे नहीं टिक पाएगा तो एन्यूलिन 14 होता है। और एन्यूलिन 14 जो है बच्चे, यहाँ पे आके इंटरनल रिपल्सन के कारण नॉन प्लेनर हो जाता है। और बताने की जरूरत नहीं, अगर वो नॉन प्लेनर है बच्चे, वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। पिछला वाला देख लो फिर से, पिछले वाले में बीच में हाइड्रोजन लगा था, और इस वाले में बीच में क्या लगा हुआ है? CH3। इस कारण से नॉन प्लेनर है, और ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो अगेन इट्स अ नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ड्रॉ इट वेल इन द कोऑर्डिनेट ऑर्डर, जब कभी आप करेंगे तो अच्छे से इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। इन केस जरूरत पड़ेगा मैं आपको नोट्स अपने कॉपी से भेज दूंगा, बट प्लीज कॉपी जरूर कीजिएगा, दिस आर वेरी वेरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक ना। ये वाला गलती से हो गया था मेरे से, ये वाला देख लो, आ जाओ इधर देखो। अब इसी स्ट्रक्चर में देखना, इसी स्ट्रक्चर में देखना इंपॉर्टेंट क्या है।
तुम्हें नजर आ रहा होगा, मैं तुमको बताता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन है अच्छे, ये वाले कौन से हो जाएंगे, इसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे बच्चे, ये एक स्ट्रक्चर होता है, एन्यूलिन का ही फॉर्म है, एन्यूलिन 14 का ही फॉर्म है। 14 क्यों कहते हैं, देखो यहाँ से, यहाँ देख रहे हो सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2, चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। बच्चा बोलेगा कोई 8 भी तो है भैया नीचे। याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड का बच्चे ध्यान रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का एक ही पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, 2 नहीं करते पार्टिसिपेट। के पीछे मैं रीजन आपको बताऊंगा। याद रखना, इसमें एक ही पार्टिसिपेशन होता है। तुम देखोगे 1 2 3 4 5 6 और 7 मिलके 14 पाई देंगे, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन जहां भी होता है बच्चे, वो क्या बना देता है, जल्दी बताइए, एरोमेटिक। क्या बना देता है, एरोमेटिक। ये तीनों याद रखेगा, एनुलिन 14 का एग्जाम्पल है, एनुलिन 14 ही स्ट्रक्चर है बच्चे ये। इन तीनों एग्जाम्पल में याद रखेगा, ये वाला एरोमेटिक हो जाता है, जबकि वो वाला भी, पहला वाला भी एरोमेटिक था, जबकि ये कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। आई होप सो सारे बच्चे को क्लियर हो रहा, ये नॉन एरोमेटिक है और ये क्या, जल्दी बताइए, एरोमेटिक। चलिए आगे बढ़े क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पिछले वाले का भी ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर, एन्यूलिन 16, एन्यूलिन 18 अगर आपसे पूछ दिया, इसके लिए सिंपल एक रूल लगाना है, एन्यूलिन 16 और एन्यूलिन 18 के लिए क्या लगाना है, याद रखिएगा बच्चे, एन्यूलिन 16 और एन्यूलिन 18 के लिए, इसके कारण क्या हो जाता है, मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फिर से, ये नॉन प्लानर होता है, नॉन प्लानर होने के कारण ये भी हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, बट इसके अंदर थोड़ी बहुत एरोमेटिसिटी होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा ब्राइट होता है, कहीं कहीं पे हमको याद रखना पड़ता है, हाँ याद रखना पड़ेगा, उससे भी नहीं करना है आपको। 4n+2 इज इक्वल टू 16 कर लो, ये याद रखने के लिए, तो 4n इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, और n का वैल्यू 7/2 होगा, जो कि एक फ्रैक्शन है, तो इससे हम कह सकते हैं ये नॉन एरोमेटिक, बात खत्म। यहाँ भी तुम 4n+2 कर लो, इज इक्वल टू 18 कर लो, तो 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, यहाँ से 16, n का वैल्यू 4 आ जाएगा, 4 एक इंटीजर है, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये हमारे लिए हो जाएगा बच्चे एरोमेटिक, और ये हमारे लिए नॉन एरोमेटिक। याद रखने के लिए तुम ऐसे कैलकुलेट करके देख लोगे, उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक ना। अब देखो नीचे जो तुम्हारा बना हुआ स्ट्रक्चर बच्चे, ये नीचे स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर में 3 नाइट्रोजन है, 3 बोरोन है और हाइड्रोजन 6 है, और इसका नाम बहुत अच्छा होता है, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। कौन सा बेंजीन कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। आज तक तुम जो बेंजीन बनाते आ रहे वो ऑर्गेनिक का था, ये पहला बेंजीन है जो इनऑर्गेनिक है। क्या है, जल्दी बताइए, इनऑर्गेनिक। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बच्चा बता देगा कल मेरी तरफ से उसके लिए डेयरी मिल्क। चलो बता दो, बता दो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 होंगे, थोड़ा सोच के, 12 होंगे, सोच के चलो, एक चांस और दिया, एक चांस और दिया, एक चांस और दिया, कल कुछ सिखाया था इसलिए बोल रहा हूँ, एक चांस और दिया। जितने बच्चे बोलेंगे उतने डेयरी मिल्क, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। देखो नाइट्रोजन के पास, फिर अभी चांस दे क्या, कोशिश करोगे, हाँ चांस, हाँ चलो करो करो, हाँ चलो करो, चलो बोलो, हेल्प करना। एक मिनट भैया, कल मैंने बनाया था, कल मैंने बनवाया था, कुछ बनवाया है, बोरोन के पास कुछ नहीं होता, किसी के पास कुछ होता है, तो इतना बड़ा हिंट दे दिया, तब भी करोगे तब तो। बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलो, अपने आप आइडिया लग जाएगा, जल्दी करो यार, अभी भी नहीं आया, सोचा उम्मीद आ जाएगा तो। देखो यार, बता दूं क्या, 5 होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर तो 5 है, चलो सही है, बहुत अच्छा। कॉन्फ़िगरेशन भी उसका होता है 2 और 3, नाइट्रोजन का 2 और 5 होता है, किसके पास बच जाएगा किसके पास नहीं बचेगा, ये तो दिमाग होना चाहिए। चलो बताओ, नहीं आया अभी तक, नहीं आया, मतलब कल वाला नोट्स नहीं बनाया आपने, चलो कोई बात नहीं। देखो यार, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3, हाँ बोलो, हाँ बोलिए बोलिए, तीन 3 होगा, 3 सही है क्या, 3 पाई इलेक्ट्रॉन सही है, 3 लोन पेयर होगा, गलत है,
चलिए मैं बताता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, चलो देखो मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, यू हैव ट्राइड अबाउट। देखो नाइट्रोजन के पास भैया आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, तो 3 उसने बॉन्डिंग में लगा दिया, एक लोन पेयर बच गया ना। 6 सिग्मा बॉन्ड होगा। वेरी गुड, 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोरोन के पास 3 होगा, नाइट्रोजन के पास फिर से 6 हो जाए, बताओ 5 होगा ना। और भैया नाइट्रोजन के पास ही 2 एक्स्ट्रा बचता है, बोरोन के पास तो खाली डब्बा होता है, बोरोन के पास थोड़ी बचता है कुछ। अरे बोलो हाँ या नहीं, नाइट्रोजन के पास ही होते हैं ये, अरे बोलो। अब बोरोन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बताया था। और वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में अगर ये है, वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कंजुगेशन में आ गया। तो ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। तो बोलोगे sp2 है या नहीं है, सबके पास 3-3 सिग्मा है, 3-3 सिग्मा है, देखते चलो 3-3 सिग्मा है सबके पास। तो बोरोन भाई साहब भी sp2 है, नाइट्रोजन भी sp2 है 3 सिग्मा के कारण। बट इसका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज नहीं, डीलोकलाइज है, वो माइग्रेट करेगा, वो माइग्रेट करेगा, वो माइग्रेट करेगा। अरे बोलो, लोन पेयर के बगल में खाली डब्बा, माइग्रेशन होगा। और इस कारण से इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि हकल नंबर को फॉलो कर रहा है। और इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हमारा एरोमेटिक होता है। अगेन बहुत ही शानदार सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये एरोमेटिक इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? तो फॉर्मूला इज N3B3S6, ठीक है। चलो आ जाए, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आज आपको मैं 40 मिनट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बेहतरीन कंटेंट, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के एक चीज़। लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, सब प्रॉमिस करेंगे, सब नोट डाउन करेंगे ज़रूर घर पे जाके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, और आपको बताना है ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ये गलती नहीं होनी, सिंपल और स्ट्रेट सवाल है, बता दो, अब बता दो यार, सिंपल और स्ट्रेट सवाल। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके अनुसार आंसर आ जाएगा, बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। एरोमेटिक होता है, वेरी गुड वेरी गुड, इट्स एन एरोमेटिक। इसके बारे में बता दो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो माइग्रेट कर सकते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 10 पाई है, सबके अल्टरनेट पोजीशन पे है, 4 का है बच्चे, 1 2 3 4 और 5। 10 पाई इलेक्ट्रॉन बिना घबराए हुए, यहाँ क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा यहाँ से, एरोमेटिक। ये सब के सब एरोमेटिक। चलो ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेते, चलो एरोमेटिक हुआ, एरोमेटिक हुआ। आ जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, एक बेहतरीन सवाल आपके आगे गिरने वाला है। चलो ये क्वेश्चन रहा आपके आगे, आगे चलो बता दो शेरों, ये वाला क्वेश्चन बता दो, बता दो, चलो नॉन एरोमेटिक। सोच के 10 पाई इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। 10 पाई है, 6 पाई है, या 8 पाई है, बता दो जल्दी से, कंफ्यूज नहीं करना अब बहुत important। बोलो कितने? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई, वेरी 10 गुड। पाई। यहाँ पे भी है, देखो यहाँ बता रहा हूँ, दो 10 दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ और दो ये। अरे बोलो, पार्टिसिपेट करेगा तो 10 पाई दो होगी। दो सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। हाँ ठीक है, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सुनना बच्चे, नहीं बच्चे, नहीं कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ 3 सिग्मा है, कंफ्यूज नहीं करना, आप गलत सोच रहे हो। 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा के कारण ये sp2 है बच्चे। 2 सिग्मा, सुनो याद करो, 2 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, और लोन पेयर लोकलाइज होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ये डी लोकलाइज वाला है, ये घूम सकता है, लोकलाइज वाला होना चाहिए, बताए थे ना। लोकलाइज बोले तो फिक्स्ड होना चाहिए, और ये डी लोकलाइज है, 3 सिग्मा के कारण ये sp2 है। आपने सोचा सही, बट रीजन गलत बता रहे थे। चलो ये क्या हो जाएगा फिर से, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। चलो ये बता दो, तो ये वाला बता दो, तो ये लल्लू कौन सा सवाल है। एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 5 5 5 8 नहीं बच्चे, वो जो गंदगी करके गया, पॉटी करके गया, वो पॉटी वाला बच्चा के कारण ये दिक्कत हो, वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये नहीं करके जाना चाहिए था उसको, येलो येलो, ठीक ना। तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ यहाँ से। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस ही बात है 10 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक। और नाम याद रखिएगा बच्चे, इसे एजुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एजुलीन। नाम भी याद रखिएगा, उसे एनुलीन कहते हैं, इसे एजुलीन कहते हैं, AZ आ जाता है, ठीक ना। चलो स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलो, आगे हमें क्वेश्चंस करने हैं। जल्दी से मैं स्लाइड चेंज करूँ, स्लाइड चेंज करूँ, चलो
भैया नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी बताओ। तो ये वाला बता दो तो जो बच्चा बता देगा मान लूंगा उसको। जल्दी से बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन। अब तो फटफट आंसर आना चाहिए यार। नाइट्रोजन है, बोलो कितने हो 10 जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, 2 यहाँ भी और 2 10 यहाँ पाई भी, सही है। इलेक्ट्रॉन, 2 हाँ। 2 2 तो 4 यहाँ 2 लोन 6। पेयर। तो ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और जल्दी से बोलो क्या एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, चलो बहुत अच्छा। ये वाला बताइए, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ कौन सा होगा। 12 पाई इलेक्ट्रॉन से 12 पाई इलेक्ट्रॉन से, चलो। इलेक्ट्रॉन। नहीं चलिए मैं बताता हूँ। एक्टिव सुनिए 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 सुनिए, कोई बात नहीं है, आपके जज्बातों को सर मैं। लेकिन हम लोग लार्ज साइज में बाहर से लेते हैं, अंदर वाला नहीं लेते हैं। लार्ज साइज में बच्चे बाहर से लेते हैं, हाँ बाहर से कंसीडर कर सकते हैं। मल्टीपल रिंग्स के केस में मल्टीपल बाहर वाला कंसीडर कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ इसके पीछे रीजन सुनिएगा। 2 ये हो जाएगा, 2 के पड़ोस के छोड़ के ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा, बट ये 2 नहीं होगा। अरे बोलो हाँ या नहीं, क्यों नहीं होगा बता सकता है कोई, क्यों नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा जी? कल ही बताया था, सुनिए। नाइट्रोजन के पड़ोस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। नाइट्रोजन पे ही डबल बॉन्ड है तो लोकलाइजेशन कहलाता है क्या, डीलोकलाइजेशन। अरे बोलो हाँ या नहीं, कल सिखाया ना। लोकलाइज। सुनिए बताता हूँ, एक मिनट, डोंट बी कंफ्यूज। सुनो, नाइट्रोजन के साथ ही डबल बॉन्ड है, उसके पे लोन पेयर है, क्या वो माइग्रेट कर जाएगा? नहीं। नाइट्रोजन के पड़ोस वाले कार्बन पे अगर होता है तब माइग्रेशन पॉसिबल है। बताओ तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके साथ कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या क्या वो माइग्रेट करेगा? क्या वो माइग्रेट करेगा? नहीं, करेगा। नहीं करेगा, वो डीलोकलाइज नहीं करेगा। जबकि देखो ये सारा का सारा लोन पेयर के पड़ोस में है, लोन पेयर के पड़ोस में है। अरे बोलो हाँ या नहीं। ये वाला नहीं करेगा, इस नाइट्रोजन का नहीं करेगा। अब बच्चा कुछ बोलेगा ये तो देखिए डबल बॉन्ड, अरे इसके साथ तो ये लोकलाइजेशन कर रहा है सल्फर का। अरे हाँ या नहीं, बोला आया समझ में। कितना पाई एक्चुअली है इसके मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए कितना पाई है एक्चुअली? 2 2 4 2 6 2 8। 10 पाई इलेक्ट्रॉन कितने, कहाँ गए कहाँ गए? 10 पाई है, 8 पाई है, 10 पाई है, 8 पाई है यार, मैं भी कंफ्यूज हूँ। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जल्दी बोलो। 10 पाई। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से 2 दिख रहे हैं आपको? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। हाँ ठीक 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 ठीक, ये वाला 2 नहीं कर पाया, ये वाला 2 नहीं कर पाया, ये कर पाएगा। ये वाला नहीं कर पाएगा बच्चे, ये 2 नहीं कर पाएगा। तो कितने हो गए? 10 पाई। अरे बोलो हाँ या नहीं। और 10 पाई है तो कितना हो जाएगा? तो एरोमेटिक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, 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 जल्दी से। ले लिया क्या? सर इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। हाँ, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा बच्चे, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। 2 ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है। सिग्मा है पाई है, सिग्मा सिग्मा है, ये पाई है बच्चे। नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, माइग्रेशन नहीं शो करता। स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। ले लिया। ये वाले का स्क्रीनशॉट लो, तेजी से स्क्रीनशॉट, तेजी से स्क्रीन। और बना के आंसर करो सबको ग्रुप में आंसर करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आंसर करो ग्रुप में सारे के सारे। ये होगा नहीं होगा आंसर करना सारे बच्चे, ठीक है। चलो बाबा, टेक केयर, कल सुबह मुलाकात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आंसर सारे बच्चे तीनों क्वेश्चन का भेजेंगे अभी 10 मिनट के अंदर। तो भाई
हाँ आ रहे हैं। मम्मी को पैसा आया हुआ था, बैग को रात में यही मिले।